आज पूरी दुनिया में विश्व धर्म दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारी दुनिया में सैकड़ों राष्ट्र हैं जिनकी हजारों संस्कृतियां और परंपराएं हैं। चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई, सभी धर्म हमें जोड़ना सिखाते हैं और प्रेम करने की शिक्षा देते हैं। विश्व धर्म दिवस आपके लिए अपनी संस्कृति को दूसरों के साथ साझा करने और दूसरों से उनकी संस्कृति के बारे में सीखने का अवसर प्रदान करता है। आज समाज में कई ऐसे उदाहरण हैं जो धर्मों का सत्कार करने और आपसी भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। हालांकि आज धर्म के नाम पर राजनीति और हिंसा बढ़ने के मामले भी सामने आए हैं। हर इंसान अपने धर्म को तो मानता है लेकिन धर्मों में लिखे संदेश को भूल रहा है। तो आज ऐसे में जरूरी है सही अर्थों में धर्म की परिभाषा को समझना। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि विश्व धर्म दिवस पहली बार 1947 में पोर्टलैंड में विश्व धर्म के माध्यम से विश्व शांति शीर्षक के तहत मनाया गया था। यह हर साल जनवरी के तीसरे रविवार को मनाया जाता है ताकि हर इंसान सभी धर्मों का सत्कार करते हुए मानवता की सेवा में आगे बढ़ सके। वहीं धर्म की जब भी बात सामने आती है तो स्वामी विवेकानंद का अमेरिका के शिकागो की धर्म संसद में साल 1893 में दिया गया भाषण जहन में आ जाता है। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को प्रेम, इंसानियत व भाईचारे का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए लोगों को अपने यहाँ शरण दी और दिलों में हर धर्म के प्रति सत्कार पैदा किया। धर्मों का अर्थ भूलते लोगों को सही मार्ग पर लाने के लिए हजारों संस्थाएं में देश के कई लोग भी अनूठा प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में सर्वधर्म संगम डेरा सच्चा सौदा भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। ये एक ऐसा रूहानियत का दर है जहां एक ही छत के नीचे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और अन्य धर्म जात के लोग एक साथ बैठकर ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत करते हैं। डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा अपने रूहानी वचनों के माध्यम से सभी धर्मों का सत्कार करने व आपसी भाईचारे की शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं और करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। तो आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार पूज्य गुरु जी का धर्मों को लेकर क्या कहना है। तो धर्मों में बिल्कुल स्पष्ट किया है, मेहनत की करो, कड़ा परिश्रम, शारीरिक दिमागी मेहनत की करके खाओ। पर फिर भी लोग बाज नहीं आते। सभी धर्मों के लोग ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार नहीं करते और करते भी हैं। दोनों तरह के लोग सभी धर्मों में पाए जाते हैं। तो भाई, धर्म नहीं सिखाते कि बुरा कर्म किया जाए। धर्म नहीं सिखाते कि आदमी इंसानियत से गिरे, बुराइयों से गिरे, बुराइयां में लिप्त हो जाए, इंसानियत से गिर जाए। ये धर्म नहीं सिखाते। धर्म सिखाते हैं इंसानियत को बुलंदियों पे लेके जाओ, भावना को शुद्ध बनाओ, प्रभु का सुमरन करो और मालिक से मालिक की औलाद का भला मांगो तो आपका भला भगवान जरूर करेंगे। ये धर्मों में सिखाया जाता है, ये धर्मों में शिक्षा दी जाती है। जो सुनते हैं, अमल कर लेते हैं, वो भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाते हैं और जो अमल नहीं करते वो दुखी परेशान होते रहते हैं। तो आपको बता दें कि पूज्य गुरु जी की शिक्षाओं के कई ऐसे उदाहरण हैं जो समाज व देश को सही दिशा देने का काम कर रहे हैं। ऐसी ही मिसाल पेश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से डेरा श्रद्धालु रामवीर, जो इस गांव में 130 वर्ष पुरानी मस्जिद की संभाल कर रहे हैं। रामवीर का कहना है कि सन 1987 में डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज ने गाँव नहेड़ा में सत्संग किया था। पूज्य गुरु जी ने इस दौरान फरमाया था कि सभी धर्म एक हैं और हमें उनका सत्कार करना चाहिए। रामवीर इन्हीं वचनों से प्रभावित होकर कई सालों से स्वयं मस्जिद की देखभाल कर रहा है और इसके साथ ही उसकी साफ सफाई करने का कार्य भी कर रहा है। रामवीर की इस सेवा भावना ने मुस्लिम समाज ही नहीं अपितु सभी धर्मों का दिल जीत लिया है।
इसके साथ ही पूरे देश में हरियाणा का जिला रोहतक भी सभी धर्मों का सत्कार करने की शिक्षा देने का काम कर रहा है। इस जिले का सबसे छोटा गांव धार्मिक सौहार्द, एकता और भाईचारे की मिसाल बना हुआ है। यहाँ बसने वाले हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के त्योहारों को मिलकर ही नहीं बनाते, बल्कि एक दूसरे के दुख सुख में भी शामिल होते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता गांव के बीचों बीच बना एक साथ मंदिर और मस्जिद है। ये दोनों एक ही परिसर में हैं। यहाँ एक साथ मंदिर की घंटियां बजती हैं और मस्जिद में अजान भी। तो आज पूरी दुनिया में विश्व धर्म दिवस मनाने का सही उद्देश्य तभी सार्थक होगा जब इंसान को अपने धर्मों में लिखे संदेश का ज्ञान होगा। उसे समझना होगा कि हमारे धर्म इंसानियत, मानवता के साथ सभी धर्मों का सत्कार करने की शिक्षा देते हैं। इसके साथ ही हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और पूज्य गुरु जी द्वारा सभी धर्मों का सत्कार करने की जो शिक्षा दी जा रही है उसके बारे में अपने विचार जरूर रखें।